कामरान हयात साहब जो कि कमारी ऐड के सीईओ हैं, कामरान हयात साहब जो कि चेयरमैन हैं, उनके ये साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए उमर। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने इस पे काम करना शुरू कर दिया हुआ है कि कैसे आप किसी के अकाउंट्स जो हैं उनको बूस्ट कर सकते हैं। काफ़ी जो बड़े टिकटॉकर्स हैं उनके साथ भी आप काम कर चुके हो। उनके अकाउंट्स को किस तरह से आपने प्रमोट किया, बूस्ट किया, या तो उनका नाम ही काफ़ी होता है क्योंकि वो ऑलरेडी पॉपुलर होते हैं। जिन्होंने नया अकाउंट बनाया, जिसका इतना फेमिलियर फेस नहीं है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है कि काफ़ी अरसे तक जो है अकाउंट्स चल रहे होते हैं। तो वो कैसे आगे लेकर चल सकते हैं? बेसिकली अकाउंट का ना ग्रो होना टिकटॉक के ऊपर सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। जब आप टिकटॉक पे अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको टिकटॉक की पॉलिसीज का नहीं पता, तो ऑब्वियसली आपकी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने वीडियो पोस्ट की है टिकटॉक पे तो आपकी वायोलेशन आई हुई है आपके टिकटॉक पे, आपको नहीं पता। कई दफ़ा ऐसा होता है कि टिकटॉक पे जब आप वीडियो पोस्ट करते हैं तो फौरी वायोलेशन आ जाती है आपकी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि 3-4 मंथ बाद आपकी वायोलेशन आ जाती है। तो अगर एनालाइज करें, आप रीड कर लें कम्युनिटी गाइडलाइंस, आपको पता होगा टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं। टिकटॉक किन वीडियोस को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस पता हो तो आप ऐसी वीडियो नहीं पोस्ट करेंगे जिसके ज़रिए आपकी वायोलेशन हो और आपका अकाउंट फ्रीज हो या आपका अकाउंट देखें। अकाउंट को अगर ग्रो करना होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो ये होती है कि आपकी कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सीड। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो सोशल मीडिया है या कोई भी आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना ज़रूरी होता है। तो इसमें आपको रेगुलर वीडियोस आपकी पोस्टिंग और पीक टाइम इसके होते हैं कि आप इस पे पीक टाइम पे अगर पोस्टिंग करते हैं तो इसका चार्ट होता है। आप जब वीडियोस पोस्ट करते हैं तो टिकटॉक एनालिटिक्स में आपको खुद बताता है कि आपकी ऑडियंस किस किस टाइम पे एक्टिव है। लेट्स से अगर मेरा एक प्रोफाइल है उमर कामरान हयात के नाम से इंस्टाग्राम पर, अब मेरे अगर 1 लाख फॉलोअर्स हैं और अगर मैं पोस्टिंग करता हूँ कोई रात के 8 बजे मैं पोस्टिंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली जितने लोग उस टाइम पे एक्टिव हैं वो लोग उस चीज़ को लाइक करेंगे, उस पोस्ट को लाइक करेंगे। और अगर मैं चेक करता हूँ एनालिटिक्स में, अपना डैशबोर्ड चेक करता हूँ, प्रोफेशनल डैशबोर्ड अगर मैं चेक करता हूँ कि मेरी ऑडियंस किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होती है, तो उसका ग्राफ होता है। अगर आप ग्राफ को फॉलो करें, आप ग्राफ को चेक करें कि आपका ग्राफ अगर 9 बजे आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसके बाद जो है 12 बजे तक ऊपर जाता है, उसके बाद ग्राफ आपका नीचे आ जाता है। तो अगर आप ग्राफ को देखकर पीक टाइम जो होते हैं टिकटॉक के, आप उनको फॉलो करके अगर वीडियोस पोस्ट करें, टिकटॉक खुद बताता है कि आपका कंटेंट जो है, आपका कंटेंट कैसे वायरल हो सकता है। टिकटॉक की पॉलिसीज को फॉलो करके आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। सेम चीज जो है वो यूट्यूब पे भी शायद वो होती है कि आप जाके वहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो जो होता है उसमें देख सकते हैं कब आपकी ऑडियंस एक्टिव है, तो उसको लेकर चल सकते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक कंटेंट जब पोस्ट करते हैं तो इसमें वीडियोस वायरल नहीं होती। कई लोग गिव अप कर देते हैं कि हमारी तो वीडियोस नहीं जा रही, और लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे 1-2, जबकि आपका इसमें कंटेंट जो है ना, शुरू में अगर आपने स्टार्ट किया है टिकटॉक पे, अगर आपने अकाउंट अपना बनाया है एक, तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने जब अपना अकाउंट बनाया है तो स्टार्ट में आपको ये चीज़ करनी पड़ती है कि स्टार्ट में ज़्यादा आपका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा वीडियो स्टार्ट में पोस्ट करनी पड़ती हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपका नया अकाउंट होता है तो आपको कम से कम इतनी वीडियो ज़रूर पोस्ट करनी चाहिए कि डेली बेसिस पे अगर आप कंटेंट पोस्ट करें, 15 सेकंड की अगर आप वीडियो बना रहे हैं, अगर किसी सॉन्ग पे आप लिपसिंग वीडियो बना रहे हैं, तो उस पर आप अगर लिपसिंग पे बना रहे हैं, कोई सॉन्ग पे अगर वीडियो बना रहे हैं, तो आपको कम से कम 25 to 20 वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए। अगर आप अपना ऑन वॉइस कंटेंट, आपका ओरिजिनल कंटेंट है, वो ज़्यादा कंटेंट बनिस्बत जो है चलता है आपके लिपसिंग या किसी सॉन्ग वगैरह पर, तो अगर आप फ़नी कंटेंट बनाते हैं या कोई अपना ऑन वॉइस कंटेंट बनाते हैं, मिनी व्लॉग अगर आप बनाते हैं, तो वो ज़्यादा इसकी निस्बत चलता है। तो इस पर अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करें, आपको कम से कम जो है इसके ऊपर डेली बेसिस पे 10 वीडियोस, 5 वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए। उसके बाद जब अकाउंट ग्रो हो जाता है तो उसके बाद आप उसकी क्वांटिटी को कम कर दें। अब मेरा एक अकाउंट था जैसे, तो उस पर मैंने जब स्टार्ट किया तो उस पर तकरीबन मैं रात के टाइम अगर वो मिरर कंटेंट बनाता तो मैं डेली बेसिस पे तकरीबन 100 वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था मैं, 15 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की। तो जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग टिकटॉक पे एक्टिव हैं, आप विदाउट पेड प्रमोशन, क्योंकि हर बंदा तो पेड प्रमोशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, टिकटॉक पे अगर किसी ने पेड प्रमोशन करनी हो अपने अकाउंट को रीचेबल बनाने के लिए, दूसरों के सामने उसको पॉपुलर करने के लिए, तो उसकी क्या पॉलिसी होती है? टिकटॉक भी हमें ये चीज़ ऑफर करता है कि वहाँ पे आप पेड प्रमोशंस कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं आपकी इस बात पे भी आता हूँ। उससे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि विदाउट पेड प्रमोशन आप अपने अकाउंट को ग्रो कैसे कर सकते हैं। एक टिकटॉकर है अली हैदराबादी, उसमें उनका जो कंटेंट है, उन्होंने 5000 प्लस 5500 अबव वीडियोस पोस्ट की, उसके बाद जाकर उनकी एक वीडियो वायरल हुई।
तो उसके बाद उनका अकाउंट ग्रो हो गया। तो जितने भी क्रिएटर्स वीडियो बनाते हैं, तो मेरा ये माइंड है कि आप हम सबको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप डेली बेसिस पे कंटेंट पोस्ट करते रहें। अगर आप डेली बेसिस पे 10-15 वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं तो आपका अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ग्रो होने लग जाएगा और आपको किसी पेड प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स भी होते हैं, अब 2 किस्म के अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट वो होता है जो ऑटो बेस पर चल पड़ता है, आपका कंटेंट इतना अच्छा आप पोस्ट कर रहे हैं, आप 3-4 वीडियोस भी पोस्ट करें, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप वीडियोस पोस्ट करें, आपका अकाउंट ऑटो बेस पर चल जाता है। और दूसरे वो अकाउंट्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स भी आए हैं जो अब बहुत ज़्यादा फेमस हैं टिकटॉक पे। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फेमस हैं। आप किन किन टिकटॉकर्स के साथ काम कर चुके हैं? बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं अभी हमारे पास, तो अब तक हम 1000 अबव क्रिएटर्स के साथ काम कर चुके हैं। और इसके अलावा ये है कि अभी रिसेंटली हमने एक अकाउंट मोनेटाइज करके दिया है समीना मकसूद के नाम से। तो हमारे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे क्रिएटर्स आते रहते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स आते हैं, उनको हम गाइड भी करते हैं कि आपका अकाउंट कैसे ग्रो हो सकता है, आप इस पर अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो पेड प्रमोशन अगर आप करते हैं तो जैसे बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो कंटेंट बहुत अच्छा पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन टिकटॉक जो है अगर आपके कंटेंट को नहीं फिर भी पुश कर रहा फॉर यू की तरफ, तो उसको एड्स के ज़रिए आप पुश कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपका अकाउंट का मोनेटाइज होना। ठीक है, मोनेटाइज होना। अब देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना हमारी, वो होता है टाइम। आपको टाइम को ऐसी जगह पे अपना जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको कहीं फ़ायदा भी हो। अगर आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन इज़ंट ईजी। आपने अगर कंटेंट बनाना है, लेट्स से अगर हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया तो उससे पहले पूरी एक प्लानिंग हुई है, ठीक है। तो इसी तरह जब आपने अगर टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट करनी है या कोई भी आपका कंटेंट, तो आप पहले सोचेंगे कि आपने वीडियो क्या बनानी है, उसके ऊपर आपका टाइम लगा, फिर उसके बाद आपने वीडियो बनाई, आपकी माइंड की एनर्जी भी लगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इसमें अपना पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह टिकटॉक पे पोस्ट कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट का मोनेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग बल्कि ऐसे हैं जो कि बहुत सारे लोग स्कैम्स का शिकार भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम भी होते हैं। लोगों को झांसा दिया जाता है कि आप सिर्फ यूके के सिम लें या आप यूके का अकाउंट लें। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान से जो भी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, जिस पर काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से कोई भी अकाउंट मोनेटाइज होता है या उसके लिए यूके बेस्ड सिम या फिर वहाँ की रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है? अगर अपना अकाउंट मोनेटाइज करवाना चाहें तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है, सिर्फ यूके में मोनेटाइजेशन नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंट्री रीजन हैं जहाँ पे मोनेटाइजेशन एलिजिबल है। वहाँ पे आप अप्लाई करके तो अपना मोनेटाइजेशन आप एलिजिबल करवा सकते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे अहम जो चीज़ होती है वो ये होती है कि अब अगर आपका पाकिस्तानी अकाउंट है, आप पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर अपना जितना मर्जी कंटेंट पोस्ट कर लें, आपके मिलियंस में जो है आपके फॉलोअर्स चले गए हैं। हमारे पास ऐसे क्रिएटर्स भी आए हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स आ रहे हैं जो कि उनके अकाउंट बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं, लेकिन अब वो उससे अर्निंग कुछ भी नहीं करे। अभी जैसे हमारे पास एक अकाउंट आया सारा गुलजेब के नाम से, तो उनके अकाउंट पे तकरीबन 3 मिलियन अबव लाइक्स हैं और तकरीबन 2 लाख अबव 200 के अबव उनके जो है वो फॉलोअर्स हैं। लेकिन उसके ऊपर उनका, क्योंकि वो पाकिस्तानी अकाउंट है, तो वो मोनेटाइज नहीं होगा, तो उनकी अर्निंग भी नहीं होगी। वीडियोस पोस्ट करेंगी तो हाँ ये है कि उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए बहुत सारे ब्रांड्स कनेक्ट हो जाते हैं, पीआर पैकेजेस मिल सकते हैं, स्पॉन्सरशिप आ जाते हैं, आपको स्पॉन्सर्ड कर देती हैं कंपनीज, आपको पे करते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन करें। लेकिन आप अगर अपना किसी चीज़ के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट को मोनेटाइजेशन करने के लिए आप अपने अकाउंट को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। अकाउंट को मोनेटाइज करने के लिए सबसे अहम जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने जब अकाउंट क्रिएट करना है, बहुत सारे लोग मिस्टेक ये कर देते हैं कि अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें, कुछ लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत लगा देते हैं, उसके बाद जाकर उनको बहुत सारी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अब हमारे पास एक अकाउंट आया तो अफाकपुर ASI के नाम से, चौधरी अफाक और ASI वो थे, और उन्होंने अपना जब अकाउंट हमसे मोनेटाइज करवाया तो उनके किसी भांजे या भतीजे ने उनका अकाउंट बना के दिया हुआ था। उसने डेट ऑफ बर्थ अपनी मर्ज़ी से कोई लगा दी, सेट कर दी। अब वो हमारे पास आए तो हम जब करते हैं, पूरा क्राइटेरिया हम मुकम्मल करके देते हैं, उसमें हम अकाउंट भी हम क्रिएट करके देते हैं, उसमें उनकी फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट, उसमें व्यूवरशिप की रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें। क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम की 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि यू हैव एटलीस्ट 10K फॉलोअर्स, यू मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड एंड यू हैव एटलीस्ट 100K वीडियो व्यूज़ इन द लास्ट 30 डेज़। ठीक है, तो उसमें जब एलिजिबल होना था तो उन्होंने कहा कि मेरा ये अकाउंट रेडी है, इस पे मैंने अपने फॉलोअर्स 10K और 100K अपनी व्यूवरशिप कंप्लीट करवानी है। तो जब हमने उनका जो है वो फॉलोअर्स कर दिए, व्यूवरशिप कर दी, तो उसके बाद जब उन्होंने अप्लाई किया तो टिकटॉक ने रिजेक्ट कर दिया।
उनकी आइडेंटिटी, क्योंकि उसके बाद आइडेंटिटी लगती है, आइडेंटिटी आपकी ये लगती है। तो आइडेंटिटी जब उन्होंने अपनी लगाई तो उन्होंने आइडेंटिटी उसकी जो है रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि आपकी आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही, जो आपकी आइडेंटिटी पे इन्फॉर्मेशन है वो जब आपने अकाउंट रजिस्टर किया उसके साथ मैच नहीं हो रही आपकी इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी यूज़र ये वॉच करें हमें, मैं सबको रिकमेंड ये करूँगा कि जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करें तो कुछ लोग क्या करते हैं कि समझते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि आप VPN के थ्रू अकाउंट बनाएं। VPS के ज़रिए जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वो टेम्परेरी आपका काम होता है। और कुछ लोग सोचते हैं यूट्यूब पे या टिकटॉक पे वीडियोज़ आ रही होती हैं कि आप UK सिम ख़रीदें और उसके बाद आपका जो है मोनेटाइजेशन एलिजिबल हो जाएगा। UK सिम का सिर्फ और सिर्फ जो किरदार है वो आपको OTP प्रोवाइड करना होता है। जैसे हम जब अकाउंट लॉगिन करते हैं तो उसके साथ हमारा एक नंबर लिंक होता है, तो OTP इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ OTP प्रोवाइड करना। जो बेसिक काम होता है, जो मोनेटाइजेशन की रियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये होती हैं कि आपके कम से कम 10K फॉलोअर्स होने चाहिए। आपका अकाउंट पाकिस्तानी मोनेटाइज नहीं हो सकता, आपका अकाउंट UK का या US का होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री रीजन है, फ्रांस है, जर्मन है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री रीजन है जहाँ पे आप अपना मोनेटाइजेशन एलिजिबल करवा सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आपको अगर वहाँ पे कोई रिलेटिव्स या आपके कोई फ्रेंड हैं तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड उनको शेयर करना है। तो आप जब उनको आइडेंटिटी कार्ड अपना शेयर करेंगे, वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट करें। तो जैसे अगर हमारे पास कोई आते हैं तो हमें वो अपना आइडेंटिटी कार्ड शेयर करते हैं, जो भी हमारे पास कोई अगर क्लाइंट आता है या कोई क्रिएटर आता है तो हमें जब वो अपना आइडेंटिटी कार्ड शेयर करता है उस पर जो इन्फॉर्मेशन होती है उनकी आइडेंटिटी कार्ड नंबर तक हम टिकटॉक को प्रोवाइड करते हैं। हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है बहुत सारे कंपनीज़ के साथ इंटरनेशनल लेवल पर। जब उनको हम इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उनका एक अकाउंट रजिस्टर हो जाता है वहाँ पर। जब अकाउंट रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद उसकी फॉलोअर्स की बारी आ जाती है कि उसके फॉलोअर्स हमने कंप्लीट करने होते हैं। तो 10K इसके फॉलोअर्स कंप्लीट किए जाते हैं, फिर उसके बाद 100K वीडियो व्यूवरशिप। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपके फॉलोअर्स 100% ऑथेंटिक होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए। तो जब हम करते हैं तो हम अपनी कैंपेन एक रन करते हैं टिकटॉक के ऊपर। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो आपके पास रिकमेंडेशन में, सजेशन में बहुत सारे अकाउंट्स आ रहे होते हैं कि आपको टिकटॉक खुद रिकमेंड कर रहा होता है, आप नई प्रोफाइल्स आपको बता रहा होता है कि ये एक नया क्रिएटर है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह जब हम कैंपेन करते हैं तो एक यूज़र की प्रोफाइल कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों तक जाती है। जब कमारी एड एक कैंपेन करता है तो उसमें 2.5 से 3 लाख लोगों में से ऑब्वियसली जो उसके इंटरेस्ट लेते हैं उसकी प्रोफाइल में, जो उसकी टारगेटेड ऑडियंस होती है, जो इंटरेस्टेड होते हैं लोग, वो उसको फॉलो कर लेते हैं। और जब उसके फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके कम से कम 10K फॉलोअर्स होने चाहिए, उस रिक्वायरमेंट पे टिक लग जाता है। जब अकाउंट बनता है जो एज वाली रिक्वायरमेंट है उस पर तभी टिक लग जाता है। बाकी रह जाती है व्यूवरशिप की रिक्वायरमेंट। तो व्यूवरशिप की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट किया जाता है थ्रू एड्स, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी ऑटो बेस पर वीडियो चल जाती है तो तब भी आपकी वेल एंड गुड, आपकी कंप्लीट हो जाती है रिक्वायरमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी सारे नॉलेज रखने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए। रियली नाइस टू मीट यू। इतनी यंग एज में आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं एक बिज़नेस ऑनर्स को, बिज़नेस जिन लोग ब्रांड अपना लेकर चल रहे हैं, मैं उनको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड को पाकिस्तानी अकाउंट पे ना रहें। आप लोग अपने अकाउंट को भी मोनेटाइज करने की आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है आपकी एड्स होती हैं टिकटॉक पे। अगर आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिज़नेस की सेल बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी सर्विसेज को अपने टारगेटेड ऑडियंस तक हिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थ्रू स्पॉन्सर एड्स अपने जो है वो हिट करना पड़ता है। तो स्पॉन्सर एड्स अगर आप रन करते हैं अपने पाकिस्तानी अकाउंट पे तो आपके वो सारा बजट आपका लग रहा होता है, वो सारी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, वो उस पर सारी स्पेंडिंग हो रही होती है आपकी पॉकेट से। जब अगर आप अपना मोनेटाइजेशन एलिजिबल कर लेते हैं तो उसका आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है मोनेटाइजेशन पे। उसके बाद जो आपकी अर्निंग जो आपकी टिकटॉक पे हो आपकी वीडियोज़ के थ्रू, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मोनेटाइजेशन के लिए, और इस तरह आप अपना फ़ायदा ले सकते हैं बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।